आज हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश की मोहान रेंज की ओर। घने जंगल, वाइल्ड लाइफ और लेपर्ड साइटिंग की उम्मीद के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक सफारी को। आज की हमारी सफारी थोड़ी अलग और ख़ास होने वाली है। आफ्टरनून का टाइम है और हम निकल पड़े हैं चिल्ला वाली मोहान रेंज के सफारी गेट की तरफ। लेपर्ड साइटिंग के लिए फेमस इस जंगल में आज हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जंगल सफारी और आपको कराते हैं एक वर्चुअल सफारी की खूबसूरत जंगल की। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार जंगल सफारी पर आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी रिपोर्टिंग टाइम से लगभग 30 से 35 मिनट पहले सफारी गेट पर पहुंच जाइए। यहाँ आपके परमिट आईडी वेरीफाई किए जाते हैं और वेरिफिकेशन के बाद ही सफारी में एंट्री मिलती है। सफारी के लिए हल्का या नेचर से मिलता जुलता कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा होता है, जैसे ग्रीन, ब्राउन या बेज। ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनने को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तेज फ्रेग्रेंस से वाइल्ड लाइफ जो होती है वो अलर्ट हो सकती है। जंगल में जितना हो सके शांति बनाए रखिए। ज़्यादा आवाज़ होने पर वाइल्ड लाइफ दूर चली जाती है और साइटिंग मिस हो जाती है। सफारी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस। वाइल्ड लाइफ अपने हिसाब से नज़र आती है, इसलिए हर पल को एंजॉय करना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, जंगल के एक्सपीरियंस को फील करना चाहिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हमारी सफारी शुरू हो चुकी है और हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप जो ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जिसे वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये हमारी आफ्टरनून सफारी है, इसलिए इस वक्त जंगल में वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी आमतौर पर थोड़ी कम होती है। दिन के गर्म समय में ज़्यादातर जानवर आराम करना पसंद करते हैं। सफारी का सबसे एक्साइटिंग वक्त होता है शाम से पहले आखिरी 1 घंटा, जब टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगता है और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट बढ़ने लगती है। इस वक्त साइटिंग्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जंगल सफारी में कई बार सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है, इसलिए बीच बीच में गाड़ी को रोककर जंगल की आवाज़ को महसूस किया जाता है। वाइल्ड लाइफ ट्रैकर्स और गाइड अलार्म कॉल्स पर खास ध्यान देते हैं। कई बार हिरन, लंगूर या दूसरे जानवर किसी प्रेडेटर की मौजूदगी पर अलार्म कॉल देते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम भी यहाँ कुछ देर रुककर जंगल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे और आगे बढ़ गए। अभी ये दोपहर का समय है और वाइल्ड लाइफ का कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा, ना ही कोई बर्ड्स दिख रही हैं। हमने अपने ड्राइवर को बोला कि अगर आपको कोई बर्ड्स भी दिखे या कोई नेस्ट हो आसपास तो वो हमें ज़रूर दिखाइएगा, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जिला वाली मोहान रेंज राजाजी टाइगर रिजर्व की सबसे इंटरेस्टिंग सफारी रेंजेस में से एक मानी जाती है। यह रेंज अपनी डेंस फॉरेस्ट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और लेपर्ड साइटिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। आगे बढ़ने पर ड्राइवर ने हमें बताया इस पेड़ के नीचे एक फीमेल लेपर्ड ने पिछली शाम को एक हंट किया है डियर का और अभी तक वो अपने हंट पे वापस नहीं आई है, तो इससे चांसेस ज़्यादा है कि वो कभी भी आज आ सकती है और अपने हंट को जंगलों में ले जा सकती है खींचकर। तो ये एक माहौल हो सकता है, बट अभी जो है धूप बहुत ज़्यादा है तो उसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं और यहाँ पे अभी जिप्सीज मूवमेंट भी ज़्यादा है, तो मे बी थोड़ा शाम होने लगे सब तब वो आए। तो अभी हम जो है वो आगे बढ़ेंगे जंगल में और अगर कोई मूवमेंट होता है यहाँ पे तो वो हमें पता ही चल जाएगा।
चिला वाली मोहान रेंज में टाइगर साइटिंग्स यहाँ कम होती हैं, लेकिन एलिफेंट्स, डियर, बर्ड्स और दूसरी वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसी वजह से नेचर लवर्स और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए ये सफारी काफ़ी स्पेशल मानी जाती है। और अगर आप लेपर्ड साइटिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो चिला वाली मोहान रेंज डेफिनेटली एक अच्छा जंगल है। मॉनसून के दौरान यहाँ की कई सीजनल रिवर्स और रिवर बेड्स में पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है। इस वजह से हर साल बारिश के मौसम में सफारी कुछ महीनों के लिए बंद कर दी जाती है। मोहान रेंज का सफारी ट्रैक लगभग 30 से 36 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ पे बेसिकली आपको लेपर्ड, सांभर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, लंगूर और बहुत सारे बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसमें चिल्ला, मोतीचूर, झिलमिल, रानीपुर और चिल्ला वाली मोहान जैसे अलग-अलग सफारी जोन्स हैं। हर जोन का लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। चिल्ला वाली बेसिकली फेमस है लेपर्ड साइटिंग के लिए। कुछ दूर आगे चलने पर हम पहले वाले वाटर होल पे पहुंचे। वहां पे कुछ जिप्सियां हमें खड़ी दिखाई दी। पूछने पर पता चला वाटर होल के दूसरी तरफ एक घने पेड़ पर एक लेपर्ड बैठा आराम कर रहा है। ऐसे तो वो दिखाई नहीं दे रहा था, बट बाइनाकुलर की हेल्प से उसकी पूंछ और पैर के मूवमेंट्स दिखाई दे रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सामने एक लेपर्ड बैठा हुआ पेड़ पे आराम कर रहा है। काफी देर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि शायद वो नीचे उतर कर आए और हम उसे देख पाए और कैप्चर कर पाए। ड्राइवर और गाइड्स की हेल्प से हमें पता चला कि वो एक मेल लेपर्ड है। हमने काफी देर उस लेपर्ड का वेट किया। जब वो नीचे नहीं आया तो हम जंगल में आगे बढ़ गए, दूसरे लेपर्ड्स को खोजने, दूसरे लेपर्ड्स को देखने। कुछ देर जंगल घूमने के बाद हम वापस उसी वाटर होल पे जा रहे हैं जहाँ पेड़ पे बैठा हमें लेपर्ड दिखा था। क्या पता वो अभी तक उतर गया हो और वाटर होल पे आया हो। यहाँ आकर पता चला कि वो लेपर्ड तो कब का उतर गया है, बट किसी को उसकी साइटिंग नहीं हुई। तो हमें ये लैपिंग के बच्चे दिखे वहाँ पे छोटे। कुछ देर हम उसका वेट कर रहे थे, क्या पता वो घूमकर वाटर होल पे आए। और जब वो वाटर होल पे नहीं आया तो हम आगे बढ़ गए और यहाँ पे हमें पैराडाइज फ्लाई कैचर दिखा। यहाँ पे हमें पैराडाइज फ्लाई कैचर की मेल और फीमेल बर्ड्स दोनों देखने को मिली। कुछ फोटोज क्लिक करने के बाद हम जंगल को एक्सप्लोर करने आगे बढ़ गए और रास्ते में हमें ऊपर उड़ता हुआ जेफ्रॉन वल्चर देखने को मिला और ये सफारी का एंड पॉइंट है। और यहाँ पे हमें एक लेपर्ड का बच्चा पेड़ पर बैठा हुआ दिखा जो काफी दूर था, बट बाइनाकुलर की हेल्प से हमें काफी अच्छे से दिखाई दिया। हमने कुछ फोटोज ली उसकी और वेट किया शायद वो नीचे आए या फिर कुछ मूवमेंट करे तो हम उसकी और अच्छी पिक्स क्लिक कर पाए। वो लेपर्ड पेड़ से उतरकर अब नीचे झाड़ियों में आ गया था, जिसे देख पाना काफी मुश्किल था। अब धीरे धीरे सफारी का समय भी खत्म हो रहा था और उससे पहले हमें
उस किल पे जाना था जिसे माया ने एक शाम पहले किल किया था। शायद वो लौट कर अपने किल पर आई हो क्योंकि शाम हो रही है। वापस जाते वक्त हमें कुछ ये डियर्स का जो है झुंड है वो दिख गया जो रोड क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे खींचना बीच में आएगा तो। दूर से हमने देखा एक जगह कुछ जिप्सियां खड़ी होकर किसी का तो इंतजार कर रही हैं और पास आकर पता चला ये वही जगह है जहाँ पे माया ने एक शाम पहले डियर किल किया था और यहाँ पे शायद माहौल बनने वाला था। पास आकर पता चला तो माया झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। लंगूर है क्या? वो पेड़ के हाँ 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 वो पेड़ के पीछे वो दिख रही है वाइट हल्का सा। वो दिख रहा है वो ऊपर से अरे यार अच्छा पूरा हाँ दिख रहा है ये वाइट वाली नहीं है। चलो तो तभी भाई एक ही खाते वाली पीछे ले लो निकालो नॉर्मल वाले जो नॉर्मल वाले भेजा था कहीं ना नॉर्मल वाले जो अब देख दिया मात्र पाए क्या शॉट है चलो तो तभी भाई एक ही खाते वाली पीछे ले लो निकालो नॉर्मल वाले जो नॉर्मल वाले भेजा था कहीं ना नॉर्मल वाले जो अब देख दिया मात्र पाए क्या शॉट है कुछ नहीं आ रही आगे चलो आगे से देख लेंगे आगे वाले शॉट है क्या पीछे नीचे बैठी है शायद बैठी है आगे है चलने की आवाज़ तो आ रही है। बस भैया रुक जाइए। तो आराम से खाएगी इसको कौन सी जल्दी उसको खींच के ले जाए। और इसी के साथ ये जंगल सफारी वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू ब्लॉग और शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर के साथ।